आज 9 सितंबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इमरान खान को नायल करने के लिए, माइनस करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए काम तेज हो चुका है। पीटीआई को तोड़ने के लिए, पीटीआई के अंदर बड़ी तकसीम पैदा करने के लिए काम भी हो चुका है और पीटीआई के अंदर तकसीम होती हुई नजर भी आ रही है। और कप्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी ने आज इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि -1 इमरान खान, यानी पार्टी से इमरान खान को निकाल देना और पीटीआई को तोड़ देना, तकसीम कर देना। बात यहां तक नहीं रुकती, पीटीआई को तकसीम कर भी दिया गया है। इस पर भी खान के सबसे बड़े खिलाड़ी ने मोहर लगा दिया। इसके अलावा भी बेशुमार आज मेरे पास खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। पहला ट्रेलर आपने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखा कि जब इमरान खान ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूं लेकिन बात नहीं करने दी गई। वो जो 2 अदालती मावनीन बुलाए गए थे उन्होंने भी कहा था कि बड़े दिल का मुजाहरा करें और इमरान खान के केस को दरगुजर करें, लेकिन फैसला ये हुआ कि 22 सितंबर को फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। तो ये पहला सिग्नल था कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है और इमरान खान खुद अपनी जबान से बारहा इकरार कर चुके हैं कि ये मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने के हवाले से सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप जी उस हवाले से हमें उन कोशिशों के हवाले से जो कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। फिर एक और आज बड़ा इंटरेस्टिंग केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और कल भी इस पर हमने बात की थी। शकूर शाद जिनका ताल्लुक कराची से है, उन्होंने अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तीफे अप्रैल की 11-12 तारीख को दिए गए थे। 12 या 13 अप्रैल को इस्तीफे दिए गए थे कौमी असम्बली से और कल रुजू किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शकूर शाद साहब की जानिब से कहा जाता है जो आज से 4 महीने पहले इस्तीफे दिए थे ना 123 लोगों ने, उसमें मैं नहीं था, मैं वो इस्तीफा नहीं देना चाहता था। 4 महीने बाद, जरा ध्यान कीजिएगा, 4 महीने बाद कहा जाता है कि मैं इस्तीफा तो दिया ही नहीं मैंने, वो तो उनके क्लर्क ने, वो टाइप राइटर ने अपनी मशीन पर, कंप्यूटर पर वो इस्तीफा टाइप किया, मेरा भी नाम लिख दिया। मैं तो नहीं देना चाह रहा था, लिहाजा मेरी अदालत से यह दरखास्त है कि मेरा इस्तीफा मंजूर ना हो। मैं कौमी असम्बली के अंदर जाना चाहता हूं, मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूं, अपने हल्के की नुमाइंदगी करना चाहता हूं। लिहाजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि आप अपना काम जारी रखें, आप कौमी असम्बली के इजलास अटेंड करें। अब सबसे बड़ा जो मेरा सवाल है तमाम पाकिस्तानियों से कि वो कौन है जो 4 महीने पहले, 4 महीने बाद शकूर शाद को कहता है कि तुमने इस सारे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाना है कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो तो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, जबरदस्ती फैसला करवाया गया है और हमसे तो राय ही नहीं ली गई। वो तो खुद ही 123 ने के जो है वो पीटीआई ने, असद उमर ने लिख दिए इमरान खान साहब ने, और हमें यह कहा गया कि बस हम ये करने जा रहे हैं, हमसे तो नहीं पूछा गया, हम ये नहीं करना चाहते थे। यानी इस सारे प्रोसीजर को मुतनाज़ा बनाना। और फिर शाह महमूद कुरैशी, खान के सबसे बड़े खिलाड़ी, आज बड़े इंकशाफात करते हैं। वो कहती हैं कि माइनस इमरान खान पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं मैं वार्न करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अब -1 फार्मूला नहीं चलेगा, ना हम चलने देंगे। तो ये है सबसे बड़ी खबर। जब शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि -1 फार्मूले पर काम हो रहा है और हम ये नहीं चलने देंगे, तो इसका मतलब ये है कि -1 के लिए जो है वो प्लान बनाया गया। इससे बड़ी बात वो करते हैं, बड़ी बात वो ये करते हैं, वो कहते हैं पार्टी डिवाइड है। पीटीआई के अंदर 2 राय पाई जा रही हैं, पीटीआई के अंदर 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि हमें कौमी असम्बली में जाना चाहिए, दूसरा ग्रुप ये कहता है हमें कौमी असम्बली में नहीं जाना चाहिए, हम इमरान खान के साथ हैं। ध्यान से ये भी सुनिएगा, 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप कहता है कि कौमी असम्बली में हमें जाना चाहिए, दूसरा ग्रुप कहता है कि हमें कौमी असम्बली में नहीं जाना चाहिए। आप जो पीटीआई के लीडर हैं
चेयरमैन है वो है इमरान खान। इमरान खान साहब कहते हैं हमें कौमी असेंबली में नहीं जाना चाहिए। कौमी असेंबली में गए तो इसका मतलब यह होगा कि हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत को, अमेरिकी रजीम चेंज ऑपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। आप मुझे यह बताएं, जो दूसरा बड़ा ग्रुप है, इसका मतलब यह है कि वो इमरान खान की राय से या इमरान खान के फैसले से इत्तेफाक नहीं कर रहे, यानी वो इमरान खान की बात को लिफ्ट नहीं करवा रहे और उनकी यह सोच है कि इमरान खान जो कहता है कहता रहे, लेकिन हमें तो कौमी असेंबली में जाना चाहिए। फिर इससे भी हम आगे बात करते हैं। कल मुल्तान खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि हमें जब हुकूमत में थे तो कहा जाता था अपोजिशन के साथ मिलकर चले, अब यह कहा जाता है कौमी असेंबली में वापस आएं और आप इस हुकूमत के साथ चलें, कौमी असेंबली में आप वापस आए, अभी इलेक्शन नहीं हो सकता। अब ये मुझे पैगाम दिया जाता है। लिहाजा इसका मतलब ये इमरान खान जब नहीं माने तो उन ताकतों ने फिर इंडिविजुअली एक एक MNA से राब्ता करना शुरू कर दिया और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस लेके आ गए कि मैं तो इस्तीफा नहीं देना चाह रहा था, ना मैंने दिया है, मेरा इस्तीफा कबूल ना किया जाए। तो लिहाजा अगर ये काम शुरू हो चुका है, अगले आने वाले दिनों में आप और लोगों को देखेंगे जो मीडिया पे आएंगे, जो सोशल मीडिया पे आएंगे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करेंगे कि हम भी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, हम भी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, इमरान खान ने धक्के से हमसे इस्तीफा दिलवाया या हमारे बिहाफ पर उन्होंने इस्तीफा लिख दिया। तो यानी जो PTI को तोड़ने की बात हो रही थी, जो बगावत की बात हो रही थी PTI के अंदर, वो अब खबर मिचोर हो चुकी है। सूरत हाल जो है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और इमरान खान को माइनस करने का मंसूबा तो बड़े अरसे से जारी था, उस पर भी अमल दरामद शुरू हो गया और बाकायदा तौर पे PTI को तोड़ने में, बगावत पैदा करने में भी काम शुरू हो गया। आप जरा अंदाजा करें ना, आपका पार्टी का हेड ये कह रहा है कि हमने ये करना है, आप ये कहते हैं मैंने ये नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आप अगर आप चेयरमैन की बात नहीं मान रहे, इत्तेफाक नहीं कर रहे, उसके फैसले को नहीं मान रहे, तो आपको पार्टी के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। तो लिहाजा जब वो पार्टी में नहीं रहेंगे तो पार्टी मजीद छोटी हो जाएगी, इलेक्टेबल्स चले जाएंगे। तो यही खतरनाक मंसूबा जो इस वक्त बन गया है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, डॉलर 240 तक जनाब जा रहा है। यानी हमें IMF ने भीख दे दी, भीख आ गई और कहा जाता था कि हम डिफॉल्ट होने लगे हैं। एक दफा IMF के पैसे आ जाए ना, फिर मसले ही कोई नहीं, फिर ते रोले ही कोई नहीं। एक दफा आ जाए IMF से पैसे, IMF से भी कर्जा भी मिल गया, उसके बावजूद डॉलर मुसलसल ऊपर ही जाता जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। जनाब शहबाज शरीफ साहब आज पूरे अपनी आबो ताब के साथ, अपने लश्कर के साथ, प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं और सबसे पहले आम लोगों को, आम पाकिस्तानियों को कीड़े मकोड़े समझते हुए, कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। बोल न्यूज़ के 2 सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जाता है और हमारे एक डिजिटल मीडिया के दोस्त एहसन वाहिद, बड़ा मेहनती बच्चा है और हर जगह पे, यानी मैं और साजिद गोंदल साहब जहां पे भी पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट हूं, हाई कोर्ट हूं, सेशन कोर्ट हूं, हम मैरियट होटल में हूं, KP हाउस में हूं, बनी गाला हूं, यानी इस्लामाबाद में जो भी एक्टिविटी होती है पिंडी और इस्लामाबाद में, जहां पे हम पहुंचते हैं वो इतना बच्चा मेहनती है एहसन वाहिद, वो हमसे पहले पहुंचा होता है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहुंचा हुआ था और शहबाज शरीफ के लश्कर ने उस बहादुर, उस मेहनती बच्चे को कुचल डाला है। इस वक्त वो अब से कुछ देर पहले तक तो पिम्स अस्पताल के अंदर वो अपना इलाज करवा रहा था, टांग पर काफ़ी वो फ्रैक्चर हुई है और वो एक पट्टी शट्टी लगाई है, लेकिन अब वो उनको आराम का मशवरा दिया गया है। तो ये भेड़िए हैं, ये गलीज लोग हैं, इनको मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज के अलावा कोई इंसान नजर नहीं आता। इनके नजदीक वही इंसान है, आम मेहनती वर्कर, उसको कुचल डालेंगे, उसको मार डालेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिस तरह से आज शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस के सामने कह रहे थे कि मैं 2 दफा जेल में गया हूं, मैं 2 दफा, ये शर्म की बात होती है शहबाज शरीफ साहब, आप 2 दफा जेल में गए हैं या आप 10 दफा गए हैं। यानी एक शख्स, एक डाकू कहे कि मैंने बड़े बड़े डाके डाले हैं जनाब, मैंने रोले ही को नहीं, मैं बहुत बड़ा बदमाश हूं, मैं 2-3 दफा जेल तो हुआ हूं। तो ये इज्जत की बात तो नहीं होती कि आप चोर हूं, आप डाकू हूं,
आप डाके डालते हो और उसके बाद आप सीना चौड़ा करके अदालतों को बताते हो कि मैं तो जेलों से भी होया हूं, मुझे तो रोले ही कोई नहीं है, मैंने तो बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। तो ये आज शहबाज शरीफ की जानिब से बदमाशी की गई कि मैंने लैपटॉप बांटे हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने एक तो कहा कि एक चीफ ने 9 साल तक हुकूमत की और वो फखरिया बताता था कि मैंने अपने बंदे फरोख्त किए हैं। और जब उन्होंने कहा कि जब रियासत का वजीर आज़म और रियासत के नुमाइंदे आकर हमें बताते हैं कि लापता होने वाले अफराद का हमें पता नहीं है, हमें इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे ये बताएं इस पर हम क्या करें। फिर हम किससे क्या बात करें, क्या कहें जब वजीर आजम आकर कहे कि मुझे तो पता नहीं है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रियासत का। तो फिर ये कौन है? उन्होंने कहा कि वो कौन है जो ये सारा कुछ कर रहे हैं और जो वजीर आजम है उसको पता भी नहीं होता। जबकि पीटीआई से डर कर जो 9 हल्कों में और 13 हल्कों में इलेक्शन मुलतवी किया गया था, पीटीआई ने उसको चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। और इस वक्त सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया पर यह बात आम हो चुकी है कि एजेंसियों ने रिपोर्ट्स दे दी थी शहबाज शरीफ को कि तुम नहीं जीत सकते, तुम जीत नहीं सकते। अब हारना भी, देखिए तुम तो हार भी नहीं सकते, यानी हारने का मतलब यह होता है कि मुकाबला हुआ 5-6 हजार वोटों का मार्जिन था, आप हार गए, आप लड़े। उन्होंने कहा आपका जनाजा निकल जाएगा, आपको इस तरह घसीटा जाएगा, यह हार नहीं होगी, यह तजलील होगी। हारना तो फिर भी जो हार जाते हैं वही जीतते हैं, लेकिन तुम इस तरह घटिया तरीके से बदनाम, रुस्वा, जलील हो जाओगे कि तुम्हें एक भी वोट नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ये ड्रामा किया गया तो पीटीआई ने इसको भी चैलेंज कर दिया। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।